तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज के जो लेक्चर है 7 होने वाला है संचार व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग 7वां टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक में हम लोग विमोडुलन क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं, तथा विमोडुलन के कुछ मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। जो पिछला टॉपिक था उसमें हम लोग मॉडुलन क्या होता है एवं उसके प्रकार क्या होते हैं उसको हम लोग डायग्राम सहित तथा उसके हानि और लाभ को बड़ी आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में जस्ट उसी के अपोजिट विमोडुलन क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग विमोडुलन को समझने का प्रयास करते हैं। तो विमोडुलन को समझने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक जो सिग्नल होता है वह किन किन माध्यम से होकर प्रेषक से होकर किस प्रकार से वह अभिग्राही तक पहुंचता है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो सिग्नल होता है, जो तरंग होती है, तीन फेज से होकर गुजरता है। पहला क्या है यहाँ पर प्रेषित्र है, पहला क्या है प्रेषित्र है। इसके बाद क्या होता है ये जो चैनल के माध्यम से जाता है, इसके बाद चैनल आता है। फिर क्या आता है तीसरा अभिग्राही। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो सिग्नल होती है वह प्रेषित्र में क्या होती है प्रेषित होती है। उसके बाद इसको चैनल के माध्यम से भेज दिया जाता है कि इसके कहां तक अभिग्राही तक। तो ध्यान देंगे अब क्या होगा ध्यान देंगे, विमोडुलन को समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रेषित्र से जो सिग्नल जाएगी वह कहां तक जाएगी अभिग्राही तक जाएगी, अर्थात अभिग्राही इसको क्या कर लेंगे ग्रहण कर लेंगे। अब इसमें क्या होंगे, इसमें अशुद्ध सिग्नल भी होंगे, इसमें अशुद्ध अर्थात क्या बोला गया है अवांछित सिग्नल भी होंगे, या फिर इसी को अशुद्ध सिग्नल भी होंगे, और इसी में क्या होंगे शुद्ध सिग्नल भी होंगे। तो विमोडुलन अर्थात क्या होता है, इस प्रेषित्र द्वारा भेजे गए शुद्ध और अशुद्ध सिग्नलों को पहचानना ही क्या कहलाता है विमोडुलन कहलाता है। अर्थात अशुद्ध सिग्नल को अवांछित सिग्नल को पहचान कर अलग कर देता है और शुद्ध सिग्नल को अभिग्राही तक भेज देता है। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं विमोडुलन कहते हैं। इसकी जो परिभाषा यहाँ पर 4 लाइन में हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, ये इतना बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो परिभाषा है केवल 1 लाइन है, देख सकते हैं। ये तो आपके जो आगे है वह समझ में आएगा। तो चलिए अब हम इसको परिभाषा को देख लेते हैं, इसके परिभाषा को देख लेते हैं। तो क्या बोले यहाँ पर विमोडुलन का मॉड्यूलित सिग्नल से, अर्थात मॉड्यूलित सिग्नल क्या है, ये जो प्रेषित से हम लोग भेजे हैं इसी को मॉड्यूलित सिग्नल कहते हैं, इसी को ही मॉड्यूलित सिग्नल कहते हैं, जिसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के सिग्नल उपस्थित होते हैं। तो मॉड्यूलित सिग्नल से मॉडुलक सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया विमोडुलन कहलाती है। अब क्या बोल दिया गया ध्यान देंगे, शुद्ध वाला जो सिग्नल है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं मॉडुलक सिग्नल मान लेते हैं। और ये जो मॉड्यूलित सिग्नल है या फिर मॉडुलन सिग्नल है, इसमें अशुद्ध प्रकार के सिग्नल भी हैं, शुद्ध प्रकार के भी हैं। तो इस मॉड्यूलित सिग्नल से शुद्ध प्रकार के सिग्नल को अर्थात मॉडुलक सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया ही विमोडुलन कहलाती है। तो आशा करता हूं कि आपको जो विमोडुलन की जो परिभाषा है वह क्लियर हो गया होगा। क्या है इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार और ध्यान देंगे, जब हम लोग प्रेषित्र में सिग्नल को भेजते हैं तो क्या होता है उसमें 2 प्रकार के उसमें सिग्नल होते हैं, शुद्ध भी होते हैं अशुद्ध भी होते हैं। तो अभिग्राही की एक क्रिया होती है जिसे ही विमोडुलन कहते हैं। अब क्या क्रिया होती है, इस क्रिया के माध्यम से अशुद्ध या फिर शुद्ध सिग्नल को पहचान कर अलग किया जाता है, इसे ही विमोडुलन कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। आशा करता हूँ विमोडुलन क्लियर हो गया होगा। तो क्या बोला गया आगे, विमोडुलन को संसूचन भी कहा जाता है, अर्थात इसको संसूचन के नाम से भी जाना जाता है। कई बार यह मॉडुलन संसूचन या फिर मॉडुलन संसूचक क्या होता है इस प्रकार से भी आपको पूछ लिया जाता है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, उसका आंसर यही है, इसको संसूचन भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, स्पष्ट है कि विमोडुलन मॉडुलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो विमोडुलन की क्रिया है मॉडुलन से विपरीत क्रिया होती है। अर्थात मॉडुलन क्या होता है
निम्न आवृत्ति की तरंग को उच्च आवृत्ति की तरंग में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, मॉडुलन कह दिया जाता है। और इसी उच्च आवृत्ति की तरंग में क्या होती है, अशुद्ध या शुद्ध प्रकार के क्या होते हैं, सिग्नल होते हैं, और इसी को पहचानने की क्रिया विमोडुलन कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, ध्यान देंगे, यहां से यहां तक आप ध्यान देंगे अच्छे से। क्या बोला जा रहा है, इसमें मॉडुलक सिग्नल को जिसमें मूल संदेश सिग्नल होता है उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंग से पृथक किया जाता है। अब इसमें क्या बोला गया, इसमें जो मॉडुलक सिग्नल होता है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें मूल संदेश सिग्नल भी होते हैं, जिसमें शुद्ध सिग्नल भी होते हैं, उसी को मूल संदेश सिग्नल भी बोला गया है। अर्थात इसी को उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंग भी बोला जा सकता है, शुद्ध तरंग को, शुद्ध सिग्नल को। और इसी को पृथक किया जाता है, इसी को पृथक अर्थात अलग इसी को किया जाता है विमोडुलन की प्रक्रिया अभिग्राही पर होता है। क्या बोला गया, ये जो विमोडुलन की प्रक्रिया होती है अर्थात सिग्नलों को पहचानने की प्रक्रिया होती है वह अभिग्राही पर ही संपन्न होती है, अर्थात अभिग्राही पर ही यह जो क्रिया है वह होता है। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि आपको ये जो विमोडुलन है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके मुख्य कार्य को देख लेते हैं। आखिर ये जो विमोडुलन होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो सबसे पहले अवांछित सिग्नलों को चुनना और वांछित सिग्नलों को स्वीकार करना। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो अशुद्ध सिग्नल होते हैं उसको पहचानना, शुद्ध और अशुद्ध को पहचानना तथा शुद्ध को क्या करना अभिग्रहण कर लेना, अर्थात क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना है। उसी को बोला गया है, क्या बोला गया है, अवांछित सिग्नलों को चुनना और वांछित सिग्नलों को स्वीकार करना। तो दूसरा कार्य देख लेते हैं विमोडुलन का। तो वांछित सिग्नलों का प्रवर्धन एवं विमोडुलन। क्या बोला गया है, जो वांछित सिग्नल होते हैं अर्थात शुद्ध सिग्नल होते हैं उसका प्रवर्धन एवं विमोडुलन करना। इसी प्रकार से तीसरा देख सकते हैं मॉडुलन सिग्नल को वांछित तरीके से दर्शाना। अब क्या बोला गया है, मॉडुलन सिग्नल को अर्थात ये जो मॉडुलित सिग्नल है उसको वांछित तरीके से दर्शाना, अर्थात अच्छे तरीके से दर्शाना, खुलकर दर्शाना कि उसमें अशुद्ध भी है और शुद्ध भी है। इसको दर्शाने के कार्य विमोडुलन के कारण ही होता है। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से लेक्चर में स्टूडेंट विमोडुलन एवं इसके मुख्य कार्य को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो लेक्चर है वह आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप 12th फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।